आप लोग कोई स्कूटर वगैरह खरीदने का प्लान बनाते हैं तो आप लोग वीडियोस देख के डिसीजन बना लेते हैं और जाकर उसको खरीद लेते हैं, बाद में आपको पछताना पड़ता है। वो इस वजह से क्योंकि आपने सिर्फ अच्छाइयाँ देखी थी, कमियाँ तो देखी नहीं थी, तो आप लोगों को बाद में पता चला कि भाई इसके अंदर ये भी कमियाँ हैं। इसीलिए हर बायर के साथ धोखा ना हो, उसको ऐसी चीज़ें पता चल जाएँ जो उसको स्कूटर कार बाइक खरीदने से पहले पता होनी चाहिए थी। इसीलिए मैं हर स्कूटर कार बाइक का प्रोज एंड कॉन्स वीडियो बनाता हूँ, ताकि आप लोग को अनबायस्ड होकर मैं ये बता सकूँ कि स्कूटर के अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं जो आप लोग को नहीं पता चल पाई अब तक, और कुछ ऐसी कमियाँ या ऐसे इंप्रूवमेंट एरियाज जो आप लोग को ज़रूर पता होनी चाहिए किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले। तो आज की इस वीडियो में इसीलिए मैं आ गया हूँ नई नवेली सुजुकी एक्सेस 125 के साथ। ये पहले से ज़्यादा बेहतर हो चुकी है, ज़्यादा फीचर, ज़्यादा माइलेज, ज़्यादा आप लोग को बेहतर परफॉर्मेंस देने लगी है। सारी चीज़ों को देखते हुए ये स्कूटर पहले से बेहतर है। ये सवाल का जवाब आज को देने वाला हूँ, साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ ये प्रोज और कॉन्स क्या है इस स्कूटर के, क्या अच्छाइयाँ रखती है, ये क्या कमियाँ रखती हैं, सारी डिटेल्स में बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है फराज और आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं सुजुकी 125 एक्सेस के सभी प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो अब सबसे पहले बात करते हैं अच्छाइयों से कि स्कूटर के अंदर क्या अच्छाई मिलती है। जो मुझे अच्छाई लगती है वो है ये, यानी इसका जो टायर है वो आप लोग को पहले 10 इंचेस का मिलता था, लेकिन अब आप लोग को इसके अंदर 90/90 सेक्शन का 12 इंचेस का टायर मिल रहा है, यानी साइज़ अब बड़ा हो चुका है। और ये बड़ा टायर आप लोग को ख़राब सड़कों पे काफ़ी मदद करता है। मतलब अगर आप लोग पॉट होल्स वगैरह पे जा रहे हैं तो आप लोग को ये आसानी दे देता है, आप लोग को ज़्यादा झटके नहीं महसूस होता है। साथ ही इसके अंदर जो टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन है वो बहुत ही कमाल का मिलता है। आप लोग को सस्पेंशन इसके काफ़ी अच्छे मिलते हैं, फ्रंट में आप लोग को ब्रेकिंग मिल रही है। और एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है स्कूटर के साथ कि स्कूटर लाइट वेट है। अगर आप लोग उसको एक्टिवा जैसे स्कूटर से कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ पर वो वेट जो है स्कूटर का वो 107 किलोग्राम के आसपास होता है, लेकिन इस वाली स्कूटर का जो वेट है वो 103-104 किलो के आसपास ये स्कूटर है, जिसकी वजह से ये लाइट वेट है, ज़्यादा एजाइल है, आप लोग सिटी में इजीली चला सकते हैं। और हैंडल पे भी ज़्यादा वेट इसका नहीं मालूम चलता है, इजीली 2 लोग इस पर बैठ के चल सकते हैं। और इसकी जो कंफर्ट वगैरह है टायर की और सस्पेंशन की वजह से वो आप लोग को राइड क्वालिटी बहुत अच्छी और इंप्रूव दे देता है। तो पहली खासियत मुझे यही लगती है कि एक्सेस के अंदर ये पॉजिटिव चीज़ें हैं कि ये लाइट वेट है, ज़्यादा अच्छी राइड क्वालिटी देती है, और सस्पेंशन और इसका बड़ा साइज़ का टायर जो है ये आपको राइड को और बेहतर बनाने में काफ़ी मदद करता है। तो अब मैं बात करता हूँ दूसरी खासियत की, और वो ये है कि सुजुकी का जो इंजन है ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है और आपको माइलेज बहुत देता है, ज़्यादा का वादा करता है, आप लोगों को अच्छा माइलेज ये स्कूटर दे देता है। अब मैं अगर बात करता हूँ इसके इंजन की, तो देखिए इसके अंदर जो इंजन मिल रहा है ये इंजन जो है 124 सीसी का इंजन है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करता हूँ 124 सीसी का ये इंजन है, और इसके अंदर जो पावर फिगर्स मिलती हैं वो आप लोगों को 8.2 bhp की पावर और 10.3 Nm का टॉर्क मिल जाता है। ये स्कूटर जो है आप लोग को ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देने लगा है। हाल ही में जो ये अपडेट आया है स्कूटर के अंदर आप लोग को इंजन के कैमशाफ्ट में उसके वॉल्व्स के डायरेक्शंस को चेंज किया गया है, स्कूटर को ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए, ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए। तो स्कूटर के अंदर आप लोग को पहले के मुकाबले ज़्यादा बेहतर माइलेज, पहले से ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी मिलने लगी है, और एक्सेलरेशन बहुत अच्छा हो चुका है, यानी पिकअप बहुत अच्छा हो चुका है। अगर आप लोग उसको कम एक्सेलरेट भी करेंगे तो तब भी आप लोग को अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, अच्छा पिकअप मिल जाता है। साथ ही स्कूटर को अंदर आप लोग को इतना बटरी स्मूथ परफॉर्मेंस मिलता है कि आप लोग हाईवेज पे भी 80 पर इजीली लॉन्ग टर्म तक क्रूज कर सकते हैं स्कूटर से। इतना रिफाइंड हो चुका है अब ये इंजन जो इसके अंदर हाल ही में अपडेट किया गया है। तो पावर भी इसके अंदर अच्छी मिलती है, टॉर्की इंजन है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे रहा है। वहीं जहाँ तक माइलेज की बात होती है तो तकरीबन आप लोग को 60 किलोमीटर 55 किलोमीटर 55 से 60 किलोमीटर तक का माइलेज के अंदर मिल जाएगा। लेकिन आप अगर हार्डकोर सिटी में चलाते हैं, आप लोग डेली कम्यूट करते हैं, वेट वगैरह रखा हुआ है स्कूटर पे, 2 लोग बैठे हुए हैं और ट्रैफिक में चला रहे हैं, तो फिलहाल स्कूटर में मेरे को अभी 43 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल रहा है। और इससे पहले मैं भी स्कूटर चला रहा था तो 45 किलोमीटर का माइलेज मिल रहा था ट्रैफिक के अंदर। लेकिन हाईवेज पर ये स्कूटर आप लोग को 50-55 ईजिली दे देता है। बाकी अच्छे से आप चलाते हैं, इकोनॉमी के लिए चलाएंगे तो 60 किलोमीटर पर लीटर भी ईजिली माइलेज कहीं नहीं गया। सुजुकी का माइलेज ज़्यादा का वादा है और ज़्यादा माइलेज का वादा है, और ये चीज़ पता चलती है कि रिलायबल भी है और ज़्यादा माइलेज भी आप लोग को ऑफर कर देता है। तो अक्सर लोग कंप्लेंट करते हैं कि सुजुकी क्लासिक स्कूटर है, फीचर नहीं ऑफर करती है। इस चीज़ पर सुजुकी ने बहुत काम किया है और अब आप लोग को नई चीज़ें दे दी गई हैं, आप लोग को ज़्यादा बेहतर और इंप्रूव फीचर मिलने लगे हैं। सबसे पहले बात करूंगा यहाँ पर मिलने वाली एलईडी हेडलाइट से। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों को एलईडी हेडलाइट्स मिलने लगी हैं, और यहाँ पर एलईडी डीआरएल्स को ऐड कर दिया गया है जो स्टाइलिंग को इंप्रूव कर देती है। और लाइटिंग जो है वो नाइट में काफ़ी बेहतर हो गई क्योंकि इसके अंदर बड़ी एलईडी लाइट्स मिल रही हैं। बाकी अगर मैं बात करता हूँ इसके फीचर्स की, तो देखिए यहाँ पर आप लोग को जो डिस्प्ले दिया है, यहाँ पर एक अच्छा खासा बड़ा डिस्प्ले मिल जाता है जिसके अंदर काफ़ी सारी डिटेल्स हैं, माइलेज है,
और आपको साथ ही यहाँ पर रियल टाइम माइलेज दिख जाता है, यहाँ पर ऑडोमीटर्स मिल जाते हैं, ट्रिप मीटर्स मिल जाते हैं। और तो और इसके अंदर एक TFT वाला मॉडल भी आता है जहाँ पर TFT डिस्प्ले आपको मिलता है जो और बेहतर होता है। उसके अंदर लाइट थोड़ी सी और बेटर होती है और बेटर इंप्रूव उसके अंदर आप लोग को जो है वो विजिबिलिटी मिल जाती है। और स्कूटर के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आप लोग को बड़े प्रैक्टिकल यहाँ पर स्टोरेज स्पेसेस दिए गए हैं। एक स्पेस यहाँ पर है और दूसरा स्पेस यहाँ पर है। साथ ही यहाँ पर आप लोग को जो है USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। आजकल सभी को मोबाइल चार्ज करना होता है तो मोबाइल ऑन दो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। स्कूटर से ही आप लोग का जो है मोबाइल इजीली चार्ज हो जाता है। बाकी स्कूटर के अंदर जो स्टोरेज स्पेस है ये 24 लीटर्स का मिल रहा है। फिलहाल इसके अंदर काफ़ी बड़ा बैग रखा हुआ है मैंने ये दिखाने के लिए कि देखिए अंदर कितना बड़ा स्पेस है। ये इतना बड़ा कैमरा बैग जो है हमारा इजीली इसके अंदर आ गया है। और दोबारा से मैं बंद करता हूँ इसको इस तरीके से तो ये ईजिली ये पूरी तरीके से ये बंद हो जाता है। ये 24 लीटर का स्पेस है। इसके अंदर एक बड़ा हेलमेट भी इजीली आ जाता है। और इसको हम लोग खोलने के लिए आगे से यहाँ पर इस तरीके से घुमाते हैं तो देखिए इस तरीके से ये दोबारा ओपन हो जाता है। और अगर मुझे फ्यूल लिड को खोलना है तो एक्सटर्नल फ्यूल लिड इसके अंदर मिलता है। यहाँ से मैंने घुमाया और ये यहाँ पर देखिए इस तरीके से फ्यूल लिड मिल जाता है। यहाँ पर आप लोग सामने से फ्यूल डलवा सकते हैं। आपको सीट से उतरने की ज़रूरत भी नहीं है। पेट्रोल पंप वाला आराम से इसको खोल के आपको इस तरीके से बंद कर देगा और आप लोग स्कूटर में फ्यूल डल जाएगा। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करूँ 5.3 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। स्कूटर के अंदर देखिए ऐसी चीज़ें आप लोग को दी हैं जो प्रैक्टिकल हैं, जो आप लोग को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। ब्लूटूथ हो गया, नेविगेशन हो गया, SMS की नोटिफिकेशंस वगैरह हो गई, कॉल की नोटिफिकेशन वगैरह हो गई, वो सारी चीज़ें तो इसके अंदर मिल ही रही हैं। लेकिन इंडिया में ऐसी बहुत सी स्कूटर आती हैं 125cc के अंदर जहाँ पर आप लोगों को गिमिक फीचर मिलते हैं। दिखाने के साथ अलग और खाने के साथ अलग, मतलब आपको सिर्फ दिखावे के फीचर मिलते हैं। लेकिन इसमें वो सारे फीचर आप लोग को मिल रहे हैं जो एक्चुअल में देखने लायक भी हैं और काम के भी हैं, प्रैक्टिकल हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल हो जाते हैं। जैसे लाइटिंग अच्छी हो गई, स्टोरेज स्पेस मिल गया, चार्जिंग के ऑप्शंस मिल गए, फ्यूल लिड आप लोग को एक्सटर्नल मिल गया, आपको सीट बार बार नहीं खोलनी पड़ेगी। बाकी कुछ ऐसे स्कूटर्स हैं इंडिया में, जापानीज स्कूटर जो आते हैं जहाँ पर आप लोग को अंदर ही खोलना पड़ता है, सीट से उठना पड़ता है, तब आप लोग को उसके अंदर फ्यूल डालना पड़ता है। तो सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग देख सकते हैं कि भाई इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। तो फीचर इंप्रूवमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है और साथ ही स्टाइलिंग भी देखिए आप लोग को यहाँ पर बेहतर ही नज़र आ रही होगी। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक ऐसी खासियत स्कूटर के अंदर दी जा रही है जो आप लोग को सोचने पर मजबूर कर देगी और डिसीजन मेकिंग पे भी काफ़ी सोचने पर मजबूर करने वाली है। वो है इसकी लो मेंटेनेंस और रिलायबल सर्विस नेटवर्क। अब सुजुकी का इंडिया में आप लोग जानते हैं कि बहुत बड़ा नेटवर्क है और इस नेटवर्क का फ़ायदा आपको सुजुकी एक्सेस के साथ मिलता है, क्योंकि आप लोग सुजुकी का एक्सेस जो सर्विस सेंटर होते हैं वो आपको इजीली किसी छोटे शहर में भी मिल जाता है, किसी गांव में भी आप लोग को किसी आउटस्कर्ट हाईवेज वगैरह पे भी देखने को मिल जाता है। तो सुजुकी का नेटवर्क बहुत अच्छा है और रिलायबिलिटी इसलिए है कि इसके स्पेयर पार्ट्स ईजिली मिल जाते हैं और ये लो मेंटेनेंस स्कूटर है, इसको आपको ज़्यादा मेंटेन नहीं करना पड़ता है और अगर मेंटेन करेंगे भी तो आप लोगों का खर्चा बहुत कम आता है। तो लो कॉस्ट होना और इसका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होना सुजुकी के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो आप लोगों को कंसीडर करना चाहिए किसी स्कूटर को लेने से पहले। तो अब मैं बात करता हूँ अच्छाइयों के बाद कुछ इंप्रूवमेंट एरियाज, यानी कुछ कमियां की जो आप लोगों को पता होनी चाहिए स्कूटर को लेने से पहले। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है, जब मैंने स्कूटर को शोरूम से पिक किया था और जब मैं इसको मीडिया व्हीकल को लेकर आया था तो लेते ही इसको मैं बैठते ही इसके ऊपर मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी जो मुझे एक बहुत बड़ी कमी लग रही थी, क्योंकि मैं दूसरी टू व्हीलर के ऊपर से इस पर आया था और वो किसी और स्कूटर पे बैठा हुआ था मैं, उसके बाद मैं इस पर बैठा था तो मुझे लग रहा था कि भाई बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और वो फ़र्क था सीट की स्टिफनेस का। इसके अंदर जो सीट मिलती है वो देखने में तो आप लोगों को ब्राउन कलर की मिल रही है, लेकिन जहाँ पर इसकी कुशनिंग की बात होती है तो ये चीज़ जो है ये थोड़ी सी स्टिफ मिलती है। और रियर का सस्पेंशन भी आप लोग को थोड़ा सा स्टिफ मिलता है, स्पेशली अगर कोई रियर पिलियन बैठ जाता है तो यहाँ पर आप लोग को ये सीट काफ़ी टाइट लगती है और साथ ही आप लोग को जो है सस्पेंशन भी जो है थोड़ा सा स्टिफ लगने लग जाता है। तो राइड क्वालिटी में स्टिफनेस आ जाती है। अब सीट की अगर बात करूँ तो ये कमी ज़रूर है, लेकिन इतनी भी बड़ी कमी नहीं है जो आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। वो आप लोग आफ्टर मार्केट करवा सकते हैं या फिर एक्सेसरीज़ के तौर पर चीज़ें चेंज करवा सकते हैं, लेकिन ये एक कमी है जो आप लोग को पता होनी चाहिए। आप लोग चलाकर स्कूटर को ज़रूर देखिएगा, जब आप लोग किसी दूसरी स्कूटर से कंपेयर करेंगे तो आप लोग को राइडेबिलिटी और ड्राइवेबिलिटी तो स्कूटर की बढ़िया लगेगी, लेकिन जब कंफर्ट की जहाँ पर बात आएगी सीट के लिए स्पेशली, तो वहाँ पर आप लोगों को लगेगा कि थोड़ा सा स्टिफ हो रहा है स्कूटर, यहाँ पर थोड़ा सा कुशनिंग और बेटर होनी चाहिए थी जो उसको और भी ज़्यादा कंफर्टेबल बना सकती थी आप लोग के डेली कम्यूटिंग के लिए। तो अब मैं बात करता हूँ अगली कमी की, और अगली इसके अंदर कमी ये लगती है कि देखिए बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें स्कूटर जो है ज़्यादा स्टाइलिश चाहिए, मतलब जो एक्चुअल डिज़ाइन वाइज भी बेहतर हो। आप लोग को पता है कि स्कूटर को हाल ही में अपडेट किया गया है जहाँ पर स्कूटर के अंदर डिज़ाइन को रिवैम्प कर दिया गया है, लेकिन चेंज नहीं किया है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये स्कूटर एक क्लासिक टाइप की स्कूटर है जहाँ पर आप लोग को वो स्पोर्टी स्टांस तो नहीं मिल सकता है। लेकिन अगर आप लोग को स्पोर्टी स्टांस की स्कूटर खरीदना चाह रहे हैं तो आप लोग के लिए स्कूटर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वो चीज़ नहीं मिलती है। इसके अंदर आप लोग
लोग को जो डिज़ाइनिंग मिलती है या आप लोग को थोड़ी सी कंजर्वेटिव लग सकती है, थोड़ी सी आप लोग को ओल्ड स्कूल लग सकती है, क्योंकि ये एक क्लासिक स्कूटर है और क्लासिक स्कूटर के मुकाबले इसके अंदर जो लुक्स हैं वो थोड़े से आप लोग को आउटडेटेड फील अभी भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर है, अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है तो ये चीज़ स्कूटर के साथ फील होती है। लेकिन जो अट्रैक्टिव नए कलर्स आने लगे हैं और जो चेंजेस कर दिए गए हैं उससे तो पहले मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्कूटर बेहतर बन चुका है। अब ये तो ज़रूर है कि सुजुकी ने इसके फीचर्स को भी अपग्रेड कर दिया है, इसके अंदर नई नई चीज़ें ऐड कर दी हैं, लेकिन जहाँ पर जो कुछ चीज़ें ऐड करी हैं वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है। जैसे यहाँ पर आप लोग को जो USB चार्जिंग पोर्ट इसके अंदर मिलने लगा है, एक अच्छी चीज़ ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर जो USB पोर्ट मिल रहा है, आजकल काफ़ी ज़्यादा मोबाइल जो है वो टाइप C पर आ चुके हैं। इवन आईफोन भी हो गया या फिर जो नॉर्मल सैमसंग के फ़ोन हो गए या किसी और कंपनी के फ़ोन हो गए, सब ज़्यादातर टाइप C ही यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर USB टाइप A मिल रहा है, टाइप C नहीं मिल रहा है, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि ये थोड़ा सा स्लो है। मैंने चार्जिंग करके देखा था, कुछ ऐसे मोबाइल थे यहाँ पर मैं इसको टाइप A को लगा सकता था, तो वहाँ पर चार्जिंग जो है बहुत स्लो हो रही है। तो इतना फास्ट चार्जिंग नहीं है, आजकल लोगों को जल्दी जल्दी पहुँचना है जगह पे और जल्दी जल्दी फ़ोन की चार्जिंग करनी है, तो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होती है। इसके अंदर फास्ट चार्जिंग नहीं है, तो थोड़ा सा स्लो चार्जर ये मिलता है। तीसरी चीज़ इसके अंदर ये है AC के साथ। तो इसके अंदर जो आप लोग को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, इसके अंदर आप लोग को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, जहाँ पर स्मार्टफोन कनेक्टिविटी भी मिल जाती है, तो यहाँ पर जो ब्लूटूथ है वो पेयरिंग में थोड़ा सा इशू करने लग जाता है। और इसके अंदर आप लोगों को थोड़ा सा रिलायबिलिटी इशू हो सकता है कि भाई स्कूटर के अंदर जब आप लोग ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं तो बार बार वो डिस्कनेक्ट होने लगता है। ये प्रॉब्लम मैंने फील करी। साथ ही इसके अंदर आप लोग को जो है USB चार्जिंग पोर्ट जो मिलता है वो थोड़ा सा स्लो है। तो इस चीज़ों पर भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को लगता है कि आपका इसके बगैर भी काम चल सकता है, तो फिर आप लोग स्कूटर के लिए जा सकते हैं। तो अगर अब मैं और कमियों की बात करता हूं तो देखिए इसके अंदर ये कमी है कि स्कूटर के अंदर जो आप लोग को की मिल रही है ये इतनी बड़ी की है। आजकल क्या हो रहा है कि सभी स्कूटर्स जो है वो रिमोट के ऊपर स्विच हो रहे हैं। आप लोगों को कीज़ को छोड़ के अब आप लोग रिमोट्स पर आ रहे हैं। कार के अंदर भी आप लोग को रिमोट्स मिलने लगे हैं, पुश स्टार्ट स्टॉप मिलने लगे हैं। लेकिन यहाँ पर की जो मिल रही है वो इतनी बड़ी है कि जब आप लोग पॉकेट में अंदर रखते हैं तो आप लोग को बड़ी प्रॉब्लम होती है। इतनी बड़ी जो की है वो ईजिली आप लोग नहीं रख पाते हैं। दूसरा क्लेम ये किया जाता है कि भाई स्कूटर के अंदर जो है वो 2 हेलमेट रखे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जब आप लोग देखेंगे तो अच्छा खासा बड़ा स्पेस तो मिल रहा है, जहाँ पर बड़ा बैग रखा हुआ है, 24 लीटर का ये स्पेस है। लेकिन यहाँ पर अगर 2 हेलमेट की बात करें तो 2 हेलमेट रख पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा बन जाता है। तो ये चीज़ें हैं इसके अंदर। और तीसरी कमी ये है कि इसके अंदर बाकी राइवल्स के अंदर आजकल आप लोग को आइडल स्टार्ट स्टॉप मिल रहा है। मतलब स्कूटर को जब आप लोग रोकते हैं तो स्कूटर अपने आप बंद हो जाती है ट्रैफिक में, और उसके बाद जब आप बिना स्टार्ट किए आप लोग एक्सीलेटर करते हैं तो स्कूटर अपने आप चलने लग जाती है। इस तरीके से आइडल स्टार्ट स्टॉप कार के अंदर ही मिल रहा है। तो ये चीज़ें इस स्कूटर के अंदर मिसिंग है। अगर राइवल को देखा जाए, होंडा, हीरो, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मिल रही है, उनके स्कूटर्स के अंदर, उनकी बाइक्स के अंदर ये चीज़ें मिल रही हैं। और ये चीज़ें सुजुकी के इसके अंदर अभी मिसिंग है, एक्सेस के अंदर, कि आप लोग को आइडल स्टार्ट स्टॉप का फीचर नहीं मिलता, 2 हेलमेट रख लिए जाएँ, इतना बड़ा स्टोरेज स्पेस नहीं मिलता। और ये सारी कमियां जो हैं आपको स्कूटर के अंदर मिलती हैं। बाकी स्कूटर का क्या प्राइस है, आप लोग को लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, आइए बात कर लेते हैं। तो देखिए, अब अगर सवाल है कि भाई आपको ये स्कूटर लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, तो लेने से पहले कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए स्कूटर का प्राइस कितना है। देखिए, स्कूटर के अंदर कुछ कमियां जेन्युइन मिलती हैं और मैंने आपको बताई हैं कि इसके अंदर थोड़ा सा हार्डवेयर इंप्रूव होना चाहिए। जो टेक्निकल चीज़ें हैं, यानी टेक जो है इसके अंदर वो अपडेट होना चाहिए। ब्लूटूथ हो गया, USB जो पोर्ट लगा हुआ है वो बेहतर होना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बगैर आपका काम नहीं चल सकता। तो ये सारी वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो आप लोग डेली यूज़ करेंगे। कोई गिमिक चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई हैं, क्योंकि गिमिक तो आजकल मार्केट में बहुत मिल रहा है। बहुत से स्कूटर्स में, बाइक्स में आप लोग ऐसे फीचर मिल रहे हैं जो काम के लिए तो कभी नहीं होते हैं। आप लोग स्कूटर ले लेंगे और स्कूटर को बेच भी देंगे, तब भी ऐसे कुछ फीचर होंगे जो आप लोगों ने यूज़ ही नहीं किए होंगे। तो ऐसे कोई फीचर सुजुकी ऑफर नहीं करता है जिसको आप यूज़ ना करें। सारे प्रैक्टिकल फीचर दे रहा है, अफोर्डेबल स्कूटर है, बहुत रिलायबल है, अच्छा माइलेज देती है, माइलेज की किंग मानी जाती है। मैंने इसके ऊपर डिटेल रिव्यू भी बनाया है, जहाँ पर मैंने वो सारी चीज़ें हाईलाइट करी हैं जिसकी वजह से स्कूटर पॉपुलर है इंडियन मार्केट में। वो सारी चीज़ें देखनी हो तो आप लोग रिव्यू वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं कमियों की बात कर रहा हूँ तो कमियाँ भी इसके अंदर जेन्युइन है जो कि अपडेट होनी चाहिए। लेकिन अगर आप लोग को स्कूटर खरीदनी है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर 6 कलर ऑप्शंस मिलते हैं। मेरे सामने जो ये कलर खड़ा है इसका नाम आइस ग्रीन है। आइस ग्रीन है ये कलर, और ये कलर जो है इसके अंदर 4 वेरिएंट्स आते हैं। अगर मैं प्राइसिंग की बात करता हूं तो 86,700 के आसपास से इसका बेस मॉडल स्टार्ट हो जाता है एक्सेस का, और उसके बाद देन 93,000, देन 96,000, देन टॉप मॉडल जो है जिसके अंदर TFT डिस्प्ले मिलता है। ये डिस्प्ले नेगेटिव डिस्प्ले है, लेकिन जो TFT डिस्प्ले वाला मॉडल है उसके अंदर आप लोग को जो है 1,04,000 रुपये का प्राइसिंग मिलती है, जो कि एक शोरूम प्राइसिंग है। अब अगर आप स्कूटर लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप लोग वेरिएंट अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप लोग को ज़रूर ध्यान रखनी होगी, वो ये है कि स्कूटर खरीदने से पहले स्कूटर को चला कर देखिएगा। जो स्टिफनेस राइड क्वालिटी में मैंने आपको बताई है वो इम्प्रूव होगी
जब तक हो सकता है आप ले रहे हो, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम पे अपडेट हो जाए तो और बेहतर हो जाए। लेकिन जब ये स्कूटर की वीडियो बन रही है, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं 2025 के मॉडल की, तो अभी ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है और चलाने के बाद ही डिसीजन बनाइएगा आपको ये लेनी है नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल जो इंडियंस पूछते हैं वो ये है कि भाई कितना देती है और कितना ये देती है, माइलेज कितना है इसका तकरीबन 60 किलोमीटर पर लीटर तक माइलेज आपको मिल जाएगा, 55 से 60 किलोमीटर। लेकिन ये कोई क्लेम नहीं कर रहा है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि चलाने के बाद मुझे जो फील हुआ है कि अगर ये एक्सट्रीम ट्रैफिक में 45 किलोमीटर पर लीटर का ईजिली माइलेज दे सकता है, जो उसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बताता है, तो फिर ये 60 भी आप लोग को हाईवे पे ईजिली दे देगा। और इसका माइलेज टेस्ट मैंने किया है, राइड रिव्यू बनाया है, अगर नहीं देखा है चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जो लोग स्कूटर लेने का प्लान कर रहे हैं उनको बताइएगा। हम मोटोनॉमिक्स पर प्रोज एंड कॉन्स जरूर बनाते हैं रिव्यू के साथ, ताकि आपको ये पता चल सके कि अनबायस्ड चीज़ें क्या होती हैं और अच्छाइयाँ और कमियाँ दिखाना भी ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में यही था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।